मैं एक और चैलेंज करता हूं, मैं इनसे पूछता हूं, आए इस हाउस पे डिबेट करें कि हमारे वक्त में इकोनॉमी, टैक्स कलेक्शन और महंगाई की क्या सूरत हाल थी, आज क्या है। हमने कितना कर्जा लिया और आपने कितना कर्जा लिया। हमने कितना कर्जा वापस किया और आपने कितना कर्जा वापस किया। हमारे वक्त में डॉलर की रेट क्या थी और अब डॉलर की रेट क्या है। हमारे वक्त में पेट्रोल की कीमत क्या थी और अब पेट्रोल की कीमत क्या है। हमारे वक्त में बिजली की कीमत क्या थी और आज बिजली की कीमत क्या है। आप एक फील्ड बताएं कि इसमें आपने रिलीफ दिया हो, एक बताएं। आपने पंजाब के किसानों को रिलीफ दिया है? हां, आपने रिलीफ दिया है। जो गंदम के किसान हैं, पंजाब के गंदम के किसान 2.2 ट्रिलियन उसको नुकसान हुआ, उसका माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो गए। आपने केनू के किसान, आपने आलू के किसान, आपने गन्ने के किसान, मतलब जो पंजाब का किसान है उसके आपने बरकस निकाल दी है। आपने इंडस्ट्री तबाह बर्बाद की। इस वक्त बताएं ना, ये मलिक साहब भी बताएंगे कि इस वक्त आपकी इतनी बड़ी, आप कहते हैं कि हमारी इतनी कामयाबी हुई, अपनी इतना बड़ा तीर मार लिया। आप बताएं कि इस वक्त आप पूरे कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। इन्वेस्टमेंट आई है कि यहां से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो मुल्क से बाहर गई है। 90 मल्टीनेशनल कंपनियों ने मुल्क को छोड़ा है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है, मुल्क में महंगाई बढ़ी है। आई डिबेट करें इस पे बात करें कि कितना आपने तीर मारा है। आप तो कहते थे। असद कैसर साहब का माइक खोलें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किसकी हुकूमत थी जिसने इस मुल्क को IMF के साथ ग्रेवी रख दिया। आप तो हमारे वक्त में कहते थे कि ये PTIMF की बजट है। अब इस किसका बजट है? कहां से ये बजट ये सिफारिशात कहां से आए हैं? यानी आप ये भी देख ले जनाब स्पीकर कि इस वक्त जितनी भी इन्होंने बजट बनाया है ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत का नहीं, IMF का बजट है। और इसका असर क्या होगा? यानी आप देखें कि इस वक्त जो मार्केट में, जो इस वक्त इकोनॉमी, जिस वक्त बेरोजगारी है, जिस वक्त इकोनॉमी सिकुड़ रही है और इन्वेस्टर का एतमाद खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए मैं ये चैलेंज करता हूं कि आए इस हाउस में डिबेट करें। PTI हम तैयार है इसके लिए कि हमारे वक्त पे क्या हमने रिफॉर्म्स की, हमने अपने वक्त में अवाम को क्या रिलीफ दी। हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट किया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भूमि मिली। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भूमि मिली। हमने सबसे ज्यादा फार्मर्स को, किसानों पे काम किया और किसानों के लिए तायुन किया कीमत का, गंदम का। और जो शुगर के हवाले से पहली दफा शुगर माफिया के ऊपर हाथ डाला और किसानों की जो बकायाजात थी या वाजिबात थी इसको जबरदस्ती किसानों के दिलवाए, ये तहरीक इंसाफ का क्रेडिट जाता है। मैं दूसरी बात यह कि मिसाकी जमहूरियत के बारे में कहा कि हमने तो मिसाकी जमहूरियत की लिए हुकूमत में भी बात की और अब भी बात की। जनाब स्पीकर, आप देखें कल मियां साहब आए और मियां साहब जिस तरह सीट पे बैठे, अपोजिशन लीडर उसके पास गया। ये कभी रवायत नहीं रहा। ये तकब्बुर की इंतहा है। कहते एक बात है, करते दूसरी है। करते एक है और दिखाते दूसरे हैं। और ये बताते हैं कि हमने, ये आप इस बात का गवाह है। जब हमने मिसाकी मशीयत की बात की, मैंने खुद अपने ऑफिस से लेटर भेजे तमाम अपोजिशन पार्टी की जो पार्लियामानी लीडर सबको लेटर भेजे कि आओ बेटे, कोई नहीं बेटा। बात तो की। अब भी हम कहते आए मिसाकी जमहूरियत पे हम बात करने के लिए तैयार है। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन की बुनियाद रखे कि वो उसके सबको काबिल कबूल हो। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो
जो सबके मशावरत से हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन ही तो, इसने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए तो मैंडेट, अवाम का हकीकी मैंडेट चोरी किया। इस इलेक्शन कमीशन को तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि मीसा की जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। हम समझते हैं कि मुल्क में अदलिया आज़ाद हो, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो, और ये हम समझते हैं कि सबसे पहला इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन हो जो जिस पे पूरी कौम का एतमाद हो।